मिससेंस म्यूटेशन की 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है कंजर्वेटिव म्यूटेशन और नेक्स्ट वन होती है नॉन कंजर्वेटिव म्यूटेशन। कंजर्वेटिव म्यूटेशन में क्या होता है, रिजल्टेंट अमाइनो एसिड इज सिमिलर इन फंक्शन एंड शेप। जो आने वाला अमाइनो एसिड है, जो न्यू अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन के रिजल्ट में जो अमाइनो एसिड आके अटैच हो रहा है वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा कि अमाइनो एसिड जिस अमाइनो एसिड के साथ वो रिप्लेस होगा। इनके चार्ज में और इनकी प्रॉपर्टी में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा, वही चार्ज होगा और वही उसकी प्रॉपर्टीज़ भी होंगी और शेप भी उसकी एक जैसी ही होगी। जबकि नॉन कंजर्वेटिव म्यूटेशन के अंदर क्या होता है, रिजल्टेंट अमाइनो एसिड इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द ओरिजिनल वन। इसमें जो न्यू अमाइनो एसिड अटैच हो रहा होता है वो टोटली डिफरेंट होता है प्रीवियस वन के साथ, जिसके साथ वो रिप्लेस हो रहा होता है। टोटली दोनों डिफरेंट होते हैं, चार्ज भी डिफरेंट होगा, शेप भी, फंक्शन भी, सब कुछ इसमें डिस्टर्बेंस होगी। चलिए अब इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर है नॉन म्यूटेड सीक्वेंस और दूसरी साइड पर है मिससेंस म्यूटेशन हो रही है। अब मिससेंस की 2 टाइप्स हैं, एक है कंजर्वेटिव और सेकंड वन है नॉन कंजर्वेटिव। अब यहाँ पर देखें नॉर्मल सिचुएशन में क्या है, हमारे पास ये डीएनए का सीक्वेंस है और अगर हम लोग कंजर्वेटिव की बात करें तो यहाँ पर म्यूटेशन आ रही है, थायामीन की रिप्लेसमेंट हो रही है साइटोसिन के साथ कंजर्वेटिव के अंदर। जबकि सेकंड टाइप में क्या हो रहा है, नॉन कंजर्वेटिव के अंदर भी म्यूटेशन आ रही है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है सिंगल न्यूक्लियोटाइड की। वहाँ पर थायामीन की रिप्लेसमेंट जो हो रही है वो हो रही है गवानीन के साथ। ये था डीएनए। अब यहाँ से जो बनने वाला एमआरएनए है, एमआरएनए के ऊपर ये हमारे पास ये सीक्वेंस है एमआरएनए का। एमआरएनए से नॉर्मल ये था एएजी, ये कोडॉन है। जबकि कंजर्वेटिव में क्या हो रहा है, कंजर्वेटिव में हमारे पास एजीजी आ गया म्यूटेशन के रिजल्ट में, नॉन कंजर्वेटिव में हमारे पास आ गया एसीजी। अब ये जो एएजी है, एएजी ने फर्दर क्या करना है, लाइसिन को कोड करेगा। जबकि एजीजी क्या कर रहा है, कंजर्वेटिव की अगर उत्तर बात करें तो इसके अंदर ये आर्जिनिन को कोड कर रहा है और नॉन कंजर्वेटिव में ये क्या कर रहा है, थेरियोनिन को कोड कर रहा है। नॉर्मल सिचुएशन में हमारे पास लाइसिन था, कंजर्वेटिव की फॉर्म में हमारे पास आर्जिनिन आ गया, नॉन कंजर्वेटिव में हमारे पास आ गया थेरियोनिन। अब हमारे पास ये है कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड का तो चेंज आ रहा है, हो मिससेंस रही है, लेकिन अब ये कैसे हमारे पास हार्मफुल होगी या हार्मफुल नहीं होगी वो हम लोग देखते हैं। बच्चे यहाँ पर एक बात समझे, यहाँ पर देखें जो लाइसिन है वो हमारे पास एक बेसिक अमाइनो एसिड है। क्या है हमारे पास, एक बेसिक अमाइनो एसिड। जबकि आर्जिनिन भी हमारे पास क्या है, एक बेसिक अमाइनो एसिड है और इन दोनों के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। हमने पीछे बात की थी, जब सेम प्रॉपर्टीज़ वाले, सेम स्ट्रक्चर वाले आपस में रिप्लेस हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं अमाइनो एसिड, तो उसके रिजल्ट में जो म्यूटेशन होती है वो होती है हमारे पास कंजर्वेटिव म्यूटेशन। और ये कंजर्वेटिव म्यूटेशन जो है वो हमारे पास इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बेसिक अमाइनो एसिड, पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड की रिप्लेसमेंट एक दूसरे बेसिक अमाइनो एसिड और दूसरे पॉजिटिव चार्ज वाले अमाइनो एसिड के साथ ही हो रही है। तो इससे चेंज तो आएगा लेकिन माइनर चेंज आएगा, लेकिन प्रोटीन के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा माइनर सा चेंज आएगा, लेकिन उसके फंक्शन में एज इट इज़ कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा और जो प्रोटीन होगी वो नॉर्मली परफॉर्म करेगी, वो फंक्शनल प्रोटीन होगी। अब हम लोग देख लेते हैं नॉन कंजर्वेटिव का केस। नॉन कंजर्वेटिव में क्या होता है कि यहाँ पर थेरियोनिन कोड होता है। नॉर्मल सिचुएशन में लाइसिन था जबकि यहाँ पर थेरियोनिन था। थेरियोनिन हमारे पास क्या होता है, थेरियोनिन एक पोलर अमाइनो एसिड होता है, पोलर अमाइनो एसिड, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता,
नो चार्ज। जबकि लाइसिन के केस में क्या कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। और ये क्या था हमारे पास, एक बेसिक अमाइनो एसिड था। यहाँ पर देखें कितना डिफरेंस आ रहा है। एक तरफ पोलर अमाइनो एसिड जिसके विदाउट एनी चार्ज, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो थ्रेओनीन है। जबकि दूसरी तरफ बेसिक अमाइनो एसिड था, पॉजिटिव चार्ज था। अब ये बेसिक अमाइनो एसिड की रिप्लेसमेंट किसके साथ हो रही है, पोलर अमाइनो एसिड वाले नो चार्ज अमाइनो एसिड के साथ हो रही है। तो बेटा इससे जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, अल्फ़ा हेलिक्स बीटा शीट है, वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। हो सकता है इसका वो जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो भी टोटली डिस्टर्ब हो जाए। और मे बी बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है, और ये एक हार्मफुल म्यूटेशन होती है, क्योंकि ये पूरे की पूरे प्रोटीन का स्ट्रक्चर और जो फंक्शन होता है उन दोनों के ऊपर डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। हमारे पास जो प्रोटीन होती है वो नॉन फंक्शनल एबनॉर्मल प्रोटीन होती है। और नॉन कंजर्वेटिव म्यूटेशन की अब आगे से हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल होती है हमारे पास सिकल सेल एनीमिया।